This program is sponsored by Equal the Right One and Choic World Class Grinding Solutions. नमस्कार। जांगड़ समाज की धरोहर प्राचीन परंपराओं, संस्कारों और सृजनात्मक विरासत का जीवंत प्रतीक है। यह विशेष रूप से अपने शिल्प कारीगरी और निर्माण कौशल के लिए जाना जाता है, जिसने सदियों से भारतीय संस्कृति को समृद्ध किया है। समाज के पूर्वजों ने मंदिरों, महलों, मूर्तियों और लकड़ी की उत्कृष्ट कारीगरी के माध्यम से अपनी पहचान स्थापित की है। समाज की धरोहर में केवल भौतिक निर्माण ही नहीं, बल्कि आपसी सहयोग, मेहनत, ईमानदारी और संस्कारों की मजबूत नींव भी शामिल है। यह विरासत हमें अपने इतिहास पर गर्व करना सिखाती है और आने वाली पीढ़ियों को अपनी जड़ों से जुड़े रहने की प्रेरणा देती है। तो चलिए आज इस एपिसोड में हम अलग अलग जगह की धरोहरों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं बस्सी स्थित श्री विश्वकर्मा मंदिर के बारे में। राजस्थान की धार्मिक एवं सांस्कृतिक परंपरा अत्यंत समृद्ध रही है। यहाँ प्रत्येक गांव और कस्बे में ऐसे ऐतिहासिक मंदिर स्थित हैं जो न केवल आस्था का केंद्र हैं, बल्कि समाज की एकता और परंपराओं के प्रतीक भी हैं। इसी कड़ी में आज हम आपको बस्सी क्षेत्र के कानोता स्थित श्री विश्वकर्मा मंदिर के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं, जो हमारे समाज की आस्था, सहयोग और संस्कारों का जीवंत उदाहरण है। कानोता में स्थित यह पावन श्री विश्वकर्मा मंदिर समाज के 13 गांवों की सामूहिक आस्था का केंद्र है। इन 13 गांवों के आपसी सहयोग से इस मंदिर का वर्ष 2001 में जीर्णोद्धार कराया गया। यह मंदिर पहले अपने प्राचीन स्वरूप में था, जिसकी आयु लगभग 200 से 500 वर्ष मानी जाती है। इस विश्वकर्मा मंदिर के अंदर हमारे समाज के 13 गांव आते हैं। तो 13 गांवों के समाज के सहयोग से इस मंदिर का जीर्णोद्धार 2001 में करवाया गया। पहले पुराना मंदिर था, एक पैतृक मंदिर है, पुराना 200-500 साल पुराना, हमारे जन्म से पहले का मंदिर है। और इस मंदिर में सभी तरह के कार्यक्रम, जैसे विश्वकर्मा जयंती का, जलजूलनी एकादशी का, अन्नकूट का कार्यक्रम, दीपावली पे, सभी कार्यक्रम हमारे समाज बंधुओं के सहयोग से किए जाते हैं। पहले छोटा मंदिर था, जगह थी, अब ये करीब 200 वर्ग गज के अंदर निर्माण इसका हुआ है। तो 2001 में हमारे बड़े भाई प्रभुदयाल जी और जो शाखा सभा अध्यक्ष ओम जी गोगोरिया थे, उनके निर्देशन में, उनकी देखरेख में सारा काम, और पैसा सभी समाज का इसमें, अपने जांगड़ समाज का 13 गाँवों का सबके सहयोग से बना हुआ मंदिर है। पूजा के लिए हमने पुजारी रख रखा है, वो पूजा करता है। उसकी जो भी उसको है, जो सभी समाज बंधु उसको अनाज, कैश, जो भी जैसे बनता है वो सब देते हैं। जनवरी से दिसंबर तक जैसे अन्नकूट का कार्यक्रम, पोष बड़ों का कार्यक्रम, जलजूलनी एकादशी का, शोभा यात्रा का कार्यक्रम, ये सभी कार्यक्रम इस मंदिर में, और गांव के जो 7 मंदिर हैं सबके साथ में प्रोग्राम हम करते हैं। बड़े कार्यक्रम विश्वकर्मा जयंती है, पोष बड़ों का कार्यक्रम है, अन्नकूट का कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम इस मंदिर में संपन्न होते हैं। कार्यकारिणी सर्व समाज, ऐसे कोई कार्यकारिणी फिक्स नहीं है, सर्व समाज का कार्यक्रम है। भविष्य में तो ये मंदिर का जो भी कोई काम बाकी है वो काम और करवाएंगे। इसमें बिरला पुट्टी वगैरह है, और जो कोई काम है बाकी वो काम करवाएंगे, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। हम आवश्यक और नहीं है, महिलाएँ, जो भी महिलाओं के कार्यक्रम होते हैं, जैसे ये क्या नाम है, फाग वगैरह, ये सब कार्यक्रम यहाँ मंदिर में आयोजित होते हैं। व्रत त्यौहार है, एकादशी का व्रत है, सभी महिलाएं यहाँ, चौथ माता का ये भी यहाँ स्थापना करानी बाकी है। मंदिर बना हुआ है चौथ माता का, इसमें भी स्थापना होगी। चौथ का व्रत जो लेडीजें करती है, एकादशी का व्रत करती है, फाग करती है, सभी कार्यक्रम इसमें। जन्माष्टमी का प्रोग्राम है, जन्माष्टमी का प्रोग्राम भी होता है। शोभा यात्रा में सिंहासन जो रखा है, जो विश्वकर्मा जी को हम शोभा यात्रा निकालते हैं एकादशी को, ये होती है क्या नाम से, जलजूलनी एकादशी, उसमें शोभा यात्रा पूरा नगर भ्रमण होता है, उसका भी बहुत बड़ा कार्यक्रम कानोता में होता है। अब आगे जानते हैं श्रीजी धाम बेनाड़ा के
सभा भवन, छात्रावास एवं धर्मशाला के बारे में। आज हम जिस धरोहर के बारे में जानेंगे वो है बस्सी स्थित श्रीजी धाम बेनाड़ा के छात्रावास, सभा भवन एवं धर्मशाला के बारे में। सन 2014 से सन 2017 के कार्यकाल के दौरान मुकेश जी झाजवाड़ के नेतृत्व में समाज के इतिहास में एक प्रेरणादायक अध्याय जुड़ा। इस अवधि में समाज का पहला सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित किया गया, जिससे न केवल सामाजिक एकता को मजबूती दी बल्कि सहयोग की भावना को भी सशक्त किया। इस पावन आयोजन से जो धनराशि शेष रही, उसी से इस भूखंड का क्रय किया गया। भूखंड प्राप्त होने के पश्चात समाज के लोगों के सामूहिक जन सहयोग से इस भवन का निर्माण संभव हो सका। आज यह भवन बेनाड़ा रोड पर स्थित एक महत्वपूर्ण सामाजिक केंद्र के रूप में स्थापित है, जहां श्रीजी महाराज बेनाड़ा के दर्शन हेतु आने जाने वाले यात्रियों का निरंतर आवागमन रहता है। यह स्थान यात्रियों के रात्रि विश्राम के लिए उपयोगी होने के साथ साथ समाज की बैठकों, विचार विमर्श और विभिन्न सामाजिक गतिविधियों का भी सशक्त मंच बना हुआ है। यह भवन समाज की एकजुट, दूरदर्शिता और सेवा भावना का जीवंत प्रतीक है। 2014 से 17 तक मुकेश जी झाजवाड़ तहसील अध्यक्ष थे। तब उन्होंने प्रथम सामूहिक विवाह अपने कार्यकाल का एक सामूहिक विवाह किया उन्होंने। उसमें जो राशि शेष बची उसमें से ये भूखंड खरीदा गया है और भूखंड खरीदने के बाद में जन सहयोग, सामाजिक जन सहयोग से ये भवन निर्माण हुआ है। और ये भवन यहाँ श्री जी महाराज बेनाड़ा में काफ़ी यात्री आते जाते हैं, इसलिए सामाजिक कार्य के लिए ये इस स्थान पर सही जगह पे उपलब्ध है। और सामाजिक हित में भी काम आता रहता है, मीटिंग वगैरह भी यहाँ होती है। और ये बेनाड़ा गांव, बेनाड़ा रोड पे ये स्थित है। श्री जी से कुछ पहले बालाजी मंदिर के सामने ये भवन स्थित है। यहाँ श्री जी भगवान के मंदिर में हर महीने की हर पूर्णिमा को हजारों की तादाद में यात्री आते हैं और भगवान के दर्शन भी करते हैं। अपने सामाजिक लोग भी काफ़ी आते हैं, तो किसी को रात को विश्राम वगैरह भी करना है तो यहाँ आके विश्राम भी कर लेते हैं। छोटे मोटे कार्यक्रम भी होते रहते हैं। अब आगे चलते हैं और जानते हैं जयपुर के भैरव नगर स्थित श्री विश्वकर्मा मंदिर के बारे में। आज हम जिस धरोहर के बारे में जानेंगे वो है श्री विश्वकर्मा जांगड़ ब्राह्मण विकास समिति भैरव नगर जयपुर के बारे में। जयपुर की पावन धरती पर चित्रकूट योजना के सामने स्थित धर्मनगर कॉलोनी में स्थापित श्री विश्वकर्मा मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि समाज की जीवंत धरोहर बन चुका है। वर्ष 2006 में एक साधारण टेंट से प्रारंभ हुआ यह संकल्प समय के साथ आस्था, एकता और सेवा का विराट स्वरूप बन गया। समाज के सहयोग से संस्था का गठन, भूखंड का क्रय, 2017 में टीन शेड के साथ भव्य विश्वकर्मा जयंती, 2018 से पक्का निर्माण और 2021 में श्री विश्वकर्मा जी की तस्वीर की स्थापना, यह सब इस बात का प्रमाण है कि जब आस्था और संगठन साथ चलते हैं तो इतिहास रचा जाता है। यहाँ हर अमावस्या से पहले 14 को संतों द्वारा होने वाला जागरण और सत्संग, विश्वकर्मा जयंती, पूजा दिवस, रैलियां, आई कैंप, क्रिकेट प्रतियोगिताएं और सामाजिक बैठकें इस मंदिर को समाज की सांस्कृतिक पहचान बनाती है। 300 से 400 सदस्यों वाला यह संगठन, जिसमें महिलाओं की लगभग 50% सहभागिता रहती है। यहाँ सर्वसम्मति से चुनाव होता है और बिना मतभेद के समाज को आगे बढ़ाता है। आज यह मंदिर आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा है, एक ऐसी धरोहर जो सिखाती है कि श्रद्धा, सेवा और समर्पण से समाज को नई दिशा दी जा सकती है। और इस मंदिर को बनाए हुए कम से कम 5 साल हुए हैं। 2018 में इसका पक्का निर्माण हुआ था। इससे पहले लगभग हम ऑलमोस्ट नागौर ज़िले से आते हैं सारे, तो हमने धीरे धीरे
खाली जगह पे टेंट लगा के 2006 से विश्वकर्मा जी का जागरण और प्रसादी का प्रोग्राम चालू किया था। फिर लोगों का जुड़ा हुआ, समाज के लोग जुड़ते गए, जुड़ते जुड़ते हमने फिर एक संस्था के रूप में संस्था बनाई और ये 200 गज का मतलब जगह अपन ने लेके इसमें 2017 में टीन सेट लगा के एक विश्वकर्मा जयंती का प्रोग्राम किया। उसमें हजारों लोग जुड़ गए और एक बढ़िया सी संस्था निकल के आ गई है। तो फिर इसमें 2018 के बाद में पक्का भवन निर्माण किया और ये होते होते 2020 तक पूरा निर्माण हो गया इसका। और 21 के बाद में एक सुचारू रूप से भगवान की तस्वीर लगा के बढ़िया और प्रोग्राम चालू कर दी। अब हर अमावस के पहले 14 को यहाँ फिक्स एक जागरण होता है संतों के द्वारा, जिसमें अलग अलग जगह से अलग अलग धाम से संत बुलाते हैं और एक भव्य सुंदर सत्संग का प्रोग्राम होता है। विश्वकर्मा जयंती तो मनाते ही मनाते हैं हर साल, और विश्वकर्मा पूजा भी हमने 17 सितंबर वाली का प्रोग्राम चालू कर दिया है इस साल से। तो वो भी एक शानदार प्रोग्राम रहा। प्रदेश भवन से ये संस्था जुड़ी हुई है काफ़ी टाइम से। प्रदेश भवन के साथ सब लोगों का बढ़िया जुड़ाव है, हर कार्य में भाग भी लेते हैं और बाइक रैली वगैरह भी निकालते हैं हम यहाँ से। और जब भी प्रदेश भवन को ज़रूरत पड़ती है तो सब लोग यहाँ से हाजिरी देते हैं वहाँ पर। और बाकी आई कैंप भी लगाते हैं कई बार, और रक्त कैंप का भी सोचा था हमने, लेकिन पिछली साल सेटिंग बैठी नहीं। तो सोच रहे हैं अगली साल से रक्त कैंप भी स्टार्ट करेंगे। बाकी कई क्रिकेट प्रतियोगिता भी कराते हैं अपन। अभी पिछली साल भी एक इस विश्वकर्मा मंदिर भैरव नगर की वजह से एक बहुत बढ़िया विश्वकर्मा मतलब IPL के लीग के नाम से क्रिकेट टीम करवाई थी हमने। उसमें 11 टीमें थी और बहुत भव्य प्रोग्राम हुआ, जिसमें राज जांगीर भी आए थे, राजविलास होटल वाले भी आए थे। काफ़ी लोगों ने प्रोग्राम को देखा और बहुत सराहनीय प्रोग्राम हुआ। और विश्वकर्मा जी की कृपा से जो भी प्रोग्राम होते हैं बहुत शानदार, सुंदर और मतलब बिल्कुल सराहनीय कार्य हो रहे हैं। तो मैं तो यही चाहूँगा कि भगवान विश्वकर्मा जी सबके ऊपर ऐसी कृपा रखे और ऐसे ही प्रोग्राम कराते रहें। और जितने भी प्रोग्राम होते हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग आते भी हैं। सब लोगों का एक समूह अच्छा बना हुआ है, सब में प्रेम भाव भी अच्छा है और हर कार्य के प्रति सब एक सुचारू रूप से आगे रहते हैं। चाहे समाज का चुनाव हो या कोई भी समाज के प्रति कोई भी काम हो, उसमें सब बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। और ये एक एकता का प्रमाण भी है। और इस मंदिर से मतलब इतना जुड़ाव है लोगों का कि हर 14 को सत्संग होती है, लेकिन और भी बीच में महिलाएं भी इसमें प्रोग्राम करती रहती है। समाज के कोई भी कार्य होते हैं तो महिलाओं की भी बहुत भागीदारी रहती है यहाँ पर। ये पूरा 200 गज का 30 बाई 60 का भवन निर्माण है ग्राउंड फ्लोर पर, और फर्स्ट फ्लोर पे हमने ऊपर टीन सेट लगा रखे हैं पूरा। और हमारे जितने भी कार्य होते हैं उसमें जैसे ऊपर खाने वाने का जिमाने का प्रोग्राम ऊपर हो जाता है, नीचे प्रोग्राम चलता रहता है कार्यक्रम का, और समाज की मीटिंगें भी होती रहती है। और कोई भी मीटिंग होती है तो यहीं होती है, समाज के आसपास के जो भी काम होते हैं वो यहीं होते हैं। हर साल अध्यक्ष का चुनाव होता है और चुनाव सर्वसहमति से होता है, कोई वोटिंग नहीं होती है। सर्वसहमति से एक मीटिंग होती है, उस मीटिंग से एक व्यक्ति चुना जाता है, सर्वसहमति से चुना जाता है। हर साल एक अध्यक्ष का कार्यकाल होता है, अगले साल नया अध्यक्ष आता है। भविष्य में क्या योजना है इसकी?
भविष्य में हम धीरे धीरे इसका पहले जगह ली, अब निर्माण करवाया। अभी निर्माण का कार्य जस्ट इस साल कंप्लीट हो गया ऑलमोस्ट। अब आगे विश्वकर्मा जी भगवान चाहेंगे तो आगे एक मंजिल और ऊपर बना रहे हैं, उसमें रूम बनाएंगे जिसमें बच्चों के लिए एक हॉस्टल टाइप में हो जाए, बच्चों के रहने की व्यवस्था हो जाए, समाज के लोग भी कई आते हैं, रात में रुकने की व्यवस्था हो जाए। तो ये सब चल रहा है। आखिर में जानते हैं जयपुर स्थित कनकपुरा के जांगड़ समाज विकास समिति के बारे में। आज हम जिस धरोहर के बारे में जानेंगे वो है जांगड़ समाज विकास समिति कनकपुरा जयपुर। किसी भी समाज की पहचान उसकी धरोहर से होती है, जो पीढ़ियों को आपस में जोड़ती है और भविष्य को दिशा देती है। जांगड़ समाज विकास समिति कनकपुरा जयपुर ऐसी एक जीवन सामाजिक धरोहर है जो सेवा, सहयोग और संस्कारों का प्रतीक बन चुकी है। प्रारंभ में यहाँ मंदिर की व्यवस्था तो थी, पर समाज के लोगों के लिए किसी भवन का अभाव था। इस आवश्यकता को समझते हुए समाज के जागरूक लोगों ने जन सहयोग से धन एकत्रित किया और भवन निर्माण का संकल्प लिया। पहले इसकी बाउंड्री बनाई गई। यह धरोहर एक उपयुक्त स्थान पर स्थित है। 14 फरवरी 2011 को इसी मंदिर में विश्वकर्मा जयंती मनाकर इस संस्था ने अपने सामाजिक कार्य को नई दिशा दी। हमारे क्या है, मंदिर बनाने की व्यवस्था हो गई थी, लेकिन हमारे समाज के लिए कोई भवन की जगह नहीं थी। इसलिए हमने क्या है, फंड इकट्ठा किया। फंड इकट्ठा करके 2-4 साल 10 साल में, और उसके बाद यहाँ पर एक भवन के लिए एक जगह ली। साल 2 साल पड़ी रही। उसके बाद में जैसे भी हमारी जैसे सुविधा हुई, फंड कलेक्शन किया, सब कुछ करके, और इसकी बाउंड्री वगैरह 2 रूम बनाए, इसकी व्यवस्था की। इसकी लोकेशन अच्छी लोकेशन पे है। ये कनकपुरा रेलवे स्टेशन से भी मात्र 400 मीटर की दूरी पे है। और आगे भविष्य में यही सोच है कि कोई दूर दराज से पेपर देने के लिए आए, कोई हॉस्पिटल में आए, कुछ भी आए, हमारे समाज का कोई भी बंदा आए तो उसको कोई होटल नहीं लेनी पड़े, उसको कोई किराए से लॉज नहीं लेनी पड़े। उनको निःशुल्क रखने के लिए हमारे समाज के लिए ये भवन बनाने की आगे की योजना है। तो यह था हमारा आज का सामाजिक धरोहर कार्यक्रम। आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली धरोहर में। तब तक के लिए दीपिका को दीजिए इजाजत। This program is sponsored by Equal the Right One and Choilik World Class Grinding Solutions.